नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम राजस्थान के भूगोल का एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक समझने वाले हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बेहद ज़रूरी है। तो इस सफ़र में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन चलती रहे। अच्छा, एक सवाल है। क्या कभी सोचा है कि राजस्थान की ये खारे पानी की झीलें असल में एक पुराने महासागर का बचा हुआ हिस्सा हैं? सुनने में ये बात थोड़ी हैरान करती है ना? लेकिन इसका जवाब बहुत ही रोमांचक है। ये सिर्फ झीलें नहीं, बल्कि हमारे सामने इतिहास के जीते जागते सबूत हैं। जी हां, बिल्कुल सही। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि जहां आज थार का विशाल रेगिस्तान है, वहां करोड़ों साल पहले टेथिस सागर नाम का एक बहुत बड़ा समुद्र लहराता था। और आज जो ये खारी झीलें हमें दिखती हैं, वो उसी खोए हुए महासागर की निशानियां हैं। तो आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले इन झीलों के रहस्य को जानेंगे, फिर 3 सबसे ज़रूरी झीलों की बात करेंगे, उसके बाद इन्हें याद रखने की एक ज़बरदस्त ट्रिक देखेंगे, और फिर कुछ और ज़रूरी झीलों और फैक्ट्स पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उन 3 झीलों पर फोकस करेंगे जहां से एग्जाम में सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। ये हैं सांभर, पचपदरा और डीडवाना। आइए एक एक करके जानते हैं कि इनमें क्या खास है। लिस्ट में सबसे पहला नाम है सांभर झील का। देखिए, सांभर झील के बारे में कुछ बातें तो बिल्कुल रट लेनी है। पहली, ये भारत की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। दूसरी, देश का लगभग 8.7% नमक यहीं से आता है। और हाँ, 1990 में इसे रामसर साइट का दर्जा मिला, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनाता है। सर्दियों में यहाँ आने वाले फ्लैमिंगोज यानी राजहंस भी इसकी एक बड़ी पहचान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पचपदरा झील की, जो अपने एकदम बढ़िया क्वालिटी वाले नमक के लिए फेमस है। यहाँ का नमक खाने के लिए सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें 98% तक सोडियम क्लोराइड होता है, मतलब एकदम शुद्ध। तो याद रखिए, सबसे अच्छा नमक मतलब पचपदरा। एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी की मदद से पारंपरिक तरीके से नमक बनाते हैं। ये फैक्ट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अब हमारी तीसरी बड़ी झील, डीडवाना। इसका महत्व खाने में बिल्कुल नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रीज में है। तो सवाल उठता है कि डीडवाना का नमक खाने लायक क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड के बजाय सोडियम सल्फेट ज्यादा होता है, और इसी वजह से इसका इस्तेमाल पेपर और लेदर इंडस्ट्री में किया जाता है। यहां तक कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स भी यहीं पर मौजूद है। तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? बस इतना याद रखिए, पचपदरा का नमक हमारी थाली में और डीडवाना का नमक फैक्ट्री में। ये वो मेन डिफरेंस है जिसे एग्जाम में कभी नहीं भूलना है। अच्छा, अब आते हैं इस सेशन के सबसे मजेदार हिस्से पर। मुझे पता है इतनी सारी झीलों के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है जिसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। स्क्रीन पर आपको एक लाइन दिख रही होगी, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। हाँ, सुनने में थोड़ी अजीब है, लेकिन यकीन मानिए, ये एक लाइन आपको राजस्थान की सारी मुख्य खारी झीलें चुटकियों में याद करा देगी। चलिए इसको डीकोड करते हैं। सा से हो गया सांभर, डी से डीडवाना, का से कावोद, फिर पा से पचपदरा, लू से लूणकरणसर, और आखिर में कुत्ता फाड़े रे से हमें मिलती हैं कुचामन, ताल छापर, फलौदी, डेगाना और रेवासा। है ना कमाल की ट्रिक? तो हमारी ट्रिक में जो झीलें थी उनके बारे में कुछ और भी जरूरी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान दीजिए। काबोद झील से आयोडीन वाला अच्छा नमक मिलता है। ताल छापर का नाम हमेशा काले हिरण अभयारण्य के साथ जुड़ता है, और डेगाना झील का नाम टंगस्टन के साथ याद रखना है। ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। चलिए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर। सबसे अच्छी क्वालिटी का नमक कहाँ मिलता है? पचपदरा। और वो नमक जो खाने लायक नहीं है? डीडवाना। बस ये 3 बातें गांठ बांध लीजिए, ये बहुत जरूरी है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो एग्जाम हॉल में बिल्कुल नहीं भूलनी है? पहली बात, ये सारी झीलें टेथिस सागर की विरासत है। और दूसरी बात, 3 सबसे बड़ी झीलें, सांभर सबसे बड़ी है, पचपदरा का नमक सबसे अच्छा, और डीडवाना का नमक इंडस्ट्री के लिए है। बस यही इस पूरे टॉपिक का सार है। हमारा मकसद आपकी तैयारी को आसान बनाना है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि अगला कौन सा टॉपिक है जिसे आप इसी तरह आसान भाषा में समझना चाहते हैं।
अपने सुझाव हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और आगे भी ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।